जय महाकाल। दया और करुणा की खान कृपा निधि भगवान आप सभी के जीवन को प्रेम और ममता से सराबोर करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं बात मां की करने वाला हूं। आज मैं मां की महिमा गा रहा हूं। मां की ममता के बारे में जितना कहा जाए उतना कम होता है। बेटी जब बड़ी होती है, उसकी शादी होती है, एक औरत के रूप में वह अपनी जान को खतरे में डालकर बेहद शारीरिक पीड़ा सहकर खुशी खुशी अपने बच्चे को जन्म देती है। बच्चे की देखभाल करते हुए वह अपने आराम के बारे में कभी नहीं सोचती। वह बेगरज और बेफिक्र होकर अपनी जिम्मेदारी निभाती है। जरूरत पड़ने पर खुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट भरती है। गरीब परिवार से संबंध रखने वाली माताएं मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चे को पालन पोषण करती है। दर्शकों, बच्चों को चोट लगने पर उस मां को पीड़ा होती है। वह बड़े प्यार और दुलार से अपने बच्चे को मरहम पट्टी करती है। अगर बच्चे बीमार हो जाएं तो वह रात भर जागकर उनकी देखभाल करती है। थकान की परवाह किए बिना वह अपने बच्चों की हर जरूरत का ध्यान रखती है। मसलन बच्चों ने क्या खाया, क्या वे ठीक तरह से पढ़ लिख रहे हैं कि नहीं, क्या वे अच्छी संगति में हैं कि नहीं, क्या वे खुश हैं कि नहीं। दर्शकों, बच्चे बेशक अपनी मां को भूल जाएं या मां के प्रति बेपरवाह हो जाएं, परंतु मां का प्यार अपने बच्चों के प्रति कभी कम नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि भगवान हर जगह नहीं हो सकता, अतः उसने मां बनाया। इस पावन धरा पर मां के रूप में भगवान स्वयं विराजमान है। मित्रों, एक बच्चे का सबसे पहला और प्रभावशाली गुरु उसकी मां होती है। दुनिया की हर संस्कृति में यही दिखाई देता है कि किसी भी बच्चे के साथ सबसे ज्यादा समय उसकी मां ही बिताती है। विशेषकर बच्चे के बचपन में मां किसी की भी बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। वह अपने बच्चे को बोलना सिखाती है। माँ अपने बच्चे को मातृभाषा सिखाती है। माँ अपने बच्चे को जिंदगी जीने के सलीके और वसूल सिखाती है। माँ अपने बच्चों को सही गलत में अंतर करना सिखाती है। माँ अपने बच्चे की सोच और उसके चरित्र को संवारती है। माँ अपने बच्चों की आदतों, धारणाओं और उनकी दृष्टिकोण पर गहरा और सकारात्मक असर डालती है। दर्शकों, मां की महिमा अनंत एवं अपार है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मां ही किसी भी बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, अतः मां ही किसी भी बच्चे को स्वरों एवं व्यंजनों का बोध कराती है। मां ही किसी भी बच्चे को वर्णमालाओं का उच्चारण करना सिखाती है। मां की गोद में ही बच्चा अच्छे बुरे का अंतर समझ पाता है। मां से ही कोई भी बच्चा सच्चा संस्कार सीख पाता है। मां से ही बच्चा प्यार करना सीखता है। दर्शकों, मां से ही बच्चा सत्य बोलना भी सीखता है। मां ही बच्चे को निष्ठावान बनाती है। मां ही बच्चे को चरित्रवान बनाती है। मां ही बच्चे को परोपकारी बनाती है। दर्शकों, मां के सानिध्य में ही बच्चा सत्यनिष्ठ बनता है। मां के सानिध्य में ही कर्तव्यनिष्ठ बनता है। मां के सानिध्य में ही देश प्रेमी बनता है। मां के सानिध्य में ही बच्चा सच्चा राष्ट्र भक्त बनता है। और मां ही बच्चे को सनातन धर्म, सनातन संस्कृति का संवाहक बनाती है। मां ही बच्चे को धर्म, आस्था एवं अध्यात्म का एहसास कराती है। दर्शकों, मां ही बच्चे को साधु संतों, महात्माओं, धर्म गुरुओं एवं धर्माचार्यों का सानिध्य प्राप्त करना सिखाती है। मां ही अपनों की पहचान कराती है। मां ही वेद, पुराणों, धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों का अध्ययन करना सिखाती है। मां ही बच्चे को ज्ञान, विज्ञान एवं ध्यान के बारे में बताती है। मां ही बच्चे को
पूजा अर्चना, उपासना, आराधना, साधना एवं वंदन करना सिखाती है। मेरे प्यारे मित्रों, माँ ही बच्चे को महान बनाती है। माँ से ही बच्चा नमन, निवेदन एवं प्रणाम करना सीखता है। माँ ही बच्चे को विनम्र बनाती है। माँ से ही बच्चा प्रणत होना सीखता है। माँ ही सच्चे अर्थों में किसी भी बच्चे की गुरु होती है। माँ ही किसी भी बच्चे की मार्गदर्शक होती है। माँ ही किसी भी बच्चे को पथ प्रदर्शक होती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि माँ ही जननी है, माँ ही ममता है, माँ ही लाड है, माँ ही प्यार है, माँ ही दुलार है, माँ ही शिक्षा है, माँ ही दीक्षा है, माँ ही संस्कार है और माँ ही आत्मा है। दर्शकों, माँ ही परमात्मा है, माँ ही परम सत्य है, माँ ही परम गुरु है, माँ ही परमानंद है, माँ ही मंदिर है, माँ ही तीर्थर है, माँ ही तीर्थ है, माँ ही धाम है, माँ ही पूजा है, माँ ही अर्चना है, माँ ही आराधना है, माँ ही साधना है, माँ ही वंदन है, माँ ही प्रार्थना है। ऐसे में दर्शकों, आप सभी ऋण से उत्तीर्ण हो सकते हैं। आप पितृ ऋण और गुरु ऋण से मुक्त हो सकते हैं, परंतु मातृ ऋण से कभी नहीं, क्योंकि माँ ने आपके लिए जो किया है वो आप 7 जन्मों में भी नहीं कर सकते हैं। अतः संसार का सभी माताओं को मेरा सतत नमन है। माँ, तुझे सत सत नमन है। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप सब हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।